हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द रीडिंग। तो आज देखते हैं कि भगवान जी आपको इस क्रूशियल मोमेंट पर क्या बताना चाहते हैं। जो एनर्जी मुझे मिलती है वो यही बता रही है कि आपके लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग टाइम जो है वो आ रहा है। लाइफ चेंजिंग मतलब ये नहीं कि आप बदल जाओगे या फिर आपके आसपास का एम्बियंस बदल जाएगा, बट डेफिनेटली देर आर सम इम्पॉर्टेंट शिफ्ट्स, सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ, दोज आर मेजर। ठीक है। एंड सबसे पहला मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको ना इंटरेस्ट आने लगेगा उन सारी चीज़ों में जिनमें आपका नेचुरल एबिलिटीज़ है। जैसे कि हो सकता है आप नेचुरली गाना बहुत पसंद करते हो, पेंटिंग बहुत पसंद करते हो, डांस बहुत पसंद करते हो। तो आई कैन सेंस कि आप लोग अपने नेचुरल एबिलिटीज़ से जुड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है। ये वो सीज़न है, हम ऑफिशियल सीज़न कहते हैं ना, ये ऑफिशियल सीज़न है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। ठीक है। एंड मुझे फील होता है कि ये जो अबंडेंस है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर राइट्स। ठीक है। इन पैसों पे आपका अधिकार है। ठीक है। सो दिस विल कम इन योर लाइफ, जो पैसे आने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर श्योर इन द कमिंग 2 months to 2 years। ठीक है। एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग वेरी अर्ली, आई बिलीव। इस वक्त के बाद से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत शॉर्टली यू आर गोइंग टू अर्न मनी, अ लॉट ऑफ मनी। तो मनी को लेकर तो चिंता आपको नहीं करनी है, ऐसा मैं सेंस कर रही हूँ। एंड और देखते हैं टैरो कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आई एम गेटिंग अ वर्ड दैट इज़ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल चैनलिंग। ठीक है। मेडिटेशन। मुझे ऐसा मैसेज आता है कि आपने बहुत मेडिटेशन किया है, आपने बहुत स्पिरिचुअल चैनलिंग की है, आपने बहुत सारा स्पिरिचुअली आप बहुत जुड़े हो स्पिरिट से, स्पिरिट गाइड से, एंजल से, इन डिफरेंट वेज ऑलरेडी। ये चीज़ हो चुका है आपका। ठीक है। सो अभी एक्शन का टाइम है, ऐसा मुझे दिखता है। मेडिटेशन, मेडिटेटिव स्टेट में आप बहुत रह चुके हो अपने थ्रू आउट इन योर लाइफ। गॉड इज सेइंग दैट यू हैड बीन थ्रू इन योर मेडिटेटिव स्टेट्स, यू हैव बीन क्वाइट, यू हैव बीन साइलेंट, बट दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू शो दैट यू एग्जिस्ट, यू लिव, यू सर्वाइव। आप हो, दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है, बट आई कैन सेंस अ रिलक्टेंस। आप रिलक्टेंट हो, यू लाइक नो आई एम ओके, आई एम ओके सिटिंग हेयर, आई एम ओके, आई डोंट वांट केओस, आई एम ओके, आई डोंट वांट टू वर्क, आई एम ओके। इस तरीके का एक रिलक्टेंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। गॉड इज सेइंग ओके, आई अंडरस्टैंड वाई यू आर सो रिलक्टेंट, बिकॉज आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं दैट हैड मेड यू एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सैड। ओके। एंड आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ने आपको बहुत बार चीट किया, आपकी लाइफ ने आपको बहुत बार धोखा दिया है। ठीक है। आपने जितनी ऑनेस्टी दिखाई है लाइफ के प्रति, लाइफ ने आपको डिच किया है, किसी तरीके से बैक स्टैबिंग की एनर्जी फील आपको आपने की है। एंड यू आर लाइक नो इट्स ओके, आई डोंट वांट थिंग्स टू गेट वर्स। बट वॉट गॉड इज टेलिंग इज नो, यूनिवर्स विल पुश यू, यूनिवर्स विल ट्राई इट्स बेस्ट कि आप अपने वो आप ना, जैसे आप जम गए हो ना कि आई डोंट वांट टू मूव, आई डोंट वांट टू मूव, ये जो आप कर रहे हो ना, दिस इज़ नॉट योर वीकनेस और एनीथिंग, इट इज़ जस्ट द पेन यू हैड गॉन थ्रू, दैट्स इट। ओके। एंड गॉड नहीं कह रहे कि आई डोंट रिस्पेक्ट द अमाउंट ऑफ पेन यू हैड बीन थ्रू, आई रिस्पेक्ट इट, आई नो यू आर वूंडेड, आई नो यू डोंट वांट टू मूव, आई नो यू वांट टू ग्रीव, आई नो, बट this is high time that you're in a battlefield and you have to show yourself, your presence, that you exist. You have to roar, you have to scream, you have to show your presence, you have to show your importance. ये एनर्जी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज़ हाई टाइम। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाहर जाना, यू हैड बीन इन अ कैप्टिविटी, आई बिलीव।
आप किसी तरीके से, शायद बचपन से ही, बट किसी तरीके से आप कैप्टिवेटेड हो। अम, हम्म यहाँ पे कैप्टिविटी की एनर्जी है, मतलब कि आपने खुलकर ज़िंदगी नहीं जिया है, तो यू फाइंड comfort in small things, you find comfort in limitations because your life had been like that, and God understands that, and God respects that, and भगवान जानते हैं कि इस दौरान you had been so strong, and it's not easy to shift your life जबकि आपकी conditioning had been in captivity of some sort. Okay, so God is telling you that just go with the flow. You have to trust the process, because if you not trust the process, आप इस कैप्टिविटी से बाहर निकलने के रास्ते पर अलाइन ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, और आपको इस कैप्टिविटी से बाहर निकलना है। ठीक है, उसके लिए आपको, मुझे ऐसी एनर्जी आती है ना, जैसे आपको ना तकलीफ़ आती होगी क्रेडिट लेने में, आपको तकलीफ़ आती होगी खुद को अच्छा बताने में, आपको लगता होगा शायद आई डोंट डिज़र्व दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दिस इज़ अ वेरी सैड फेज टू बी इन योर लाइफ। रिसेंटली आपको बहुत सैड फील होता होगा बिकॉज योर लाइफ इज़ वेलकमिंग यू विद abundance एंड यू फील दैट नो आई डोंट डिजर्व इट, सो इट इज़ नॉट aligning basically, and that's why you're feeling very sad. Okay, आपको बहुत सीवियर एंग्जाइटी अटैक्स आते होंगे आई थिंक, मतलब बहुत एंग्जाइटी फील होता होगा, बहुत डिप्रेस्ड फील करते होंगे, कभी कभी पैंग्स ऑफ सैडनेस आता होगा, आपको लगता है आई डोंट डिजर्व दिस मच ऑफ गुडनेस, अगर मैं डिज़र्व करती तो मुझे शुरू से मिलता, अभी क्यों मिल रहा है, बहुत सवाल आते हैं आपके मन में। ठीक है, बट आप जानते नहीं हो, बट बिहाइंड द सीन्स नथिंग इज़ इन स्टैटिक, एवरीथिंग इज़ मूविंग। ओके, एंड आपके लिए यूनिवर्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकल जाओ। ठीक है, आपको बस लगता है मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे रहने दो अकेला, जस्ट बिकॉज आई रियली फील दैट सिंस योर चाइल्डहुड यू हैड बीन इन थ्रेट, बहुत डरा के रखा गया आपको, मतलब आप बहुत डर के रहे हो अपने थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, कि एनी थिंग कैन हैपन, एवरीथिंग इज़ अनप्रडिक्टेबल, सो आपके जो सोल है ना, दैट क्रेव्स स्टेबिलिटी मोर देन नॉर्मल। हर इंसान स्टेबिलिटी क्रेव करता है, पर आप एक अलग लेवल पर स्टेबिलिटी क्रेव करते हो, जो कि आपके अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप ग्रैब नहीं कर पाते हो उस वजह से। ठीक है, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते बिकॉज यू स्कैर्ड, एंड इन द आइज ऑफ गॉड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज गॉड अंडरस्टैंड्स इट, एंड भगवान आप पर विश्वास दिखा रहे हैं इस वक्त पर, और वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपको ये पूरा डायनामिक समझ आएगा, आप खुद कदम बढ़ाओगे, आप खुद निकालोगे हाथ से खुद को। उनको बहुत विश्वास है आपके ऊपर, वो समझते हैं कि आप क्यों डरे हुए हो, वो समझते हैं कि आपके दिल पे क्या बीत रही है। इस वक्त पर अगर सबसे ज़्यादा कोई आपके संग खड़ा है तो वो ईश्वर की एनर्जी खड़ी है। ठीक है, पल पल आप जानते भी नहीं वो आपके कितने करीब हैं, बिकॉज वो जानते हैं वॉट यू हैड बीन थ्रू। भगवान आपको यहाँ पे कारण बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि वाई यू फील सो सैड, सो अपसेट ऑल द टाइम, बिकॉज समवेयर दिस इज़ द टाइम वेयर this is the time to let go of your old patterns, of the time that you had been in captivity. अब उस चीज़ को लेट गो करने का टाइम आ गया है, सो आई रियली फील दैट आप डर रहे हो कि यस, मतलब it's just an episode, if I have to say. It's just a pang, it's just a day of struggle now. भगवान आपको यह दिलाना चाहते हैं, अगर आप इतना कुछ अपने लाइफ में देख सकते हो तो ये सब तो कुछ भी नहीं है, अब तो वो सारी चीज़ें जा रही हैं। इट्स सच अ बिग अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। देन अब किस चीज़ से आपको डर है? जो मेन बैटल था वो आप लड़ चुके हो, इट्स जस्ट द एंड। सो भगवान आपको बोल रहे हैं कीप योर सेल्फ इन कम्फर्ट, एंड
जस्ट बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन सेंस थ्रेट, आई कैन सेंस डेंजर, आई कैन सेंस डर इन यू, जो बचपन से कहीं ना कहीं आपके संग रहा है. ठीक है, सो आप इसीलिए ऐसा सैडनेस फील करते हो, बिकॉज अब ये चीज़ लेट गो हो रही है, तो naturally you're going through those emotions, those threats, those fears again, one last time, and it's extremely painful for you, but God assures you that this chapter has ended. Okay. अपने आप को कंफर्ट में रखो. बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर बात आ रही है कि प्लीज़ वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स. वो क्लोथ्स मत पहनो जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, या फिर किसी भी तरीके से आप अपने आप को तकलीफ़ में मत रखो, अपने आप को ईज़ में रखो. ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ओके. देखिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके चाइल्डहुड पैटर्न से रिलेट करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं लूज़ इंटरेस्ट इन देम नाउ. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. यू हैड अ वेरी अब्यूजिव फैमिली, और यू हैड एन अब्यूजिव पेरेंट, और यू हैड एन अब्यूजिव रिलेटिव. आपका घर का इन्वायरमेंट ही थ्रेट था, आपका घर का इन्वायरमेंट ही वो अब्यूज़ था. ठीक है, तो आप उसी पैटर्न में आप ग्रो अप हुए कि नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना है, इनके सामने इस तरह से बोलना है, उनके सामने उस तरीके से बोलना है, इनसे डर लग रहा है, उनसे डर लग रहा है. ठीक है, सो अगर इस पैटर्न का कोई भी इंसान, आपके चाइल्डहुड पैटर्न का कोई भी इंसान आपको दिखता है, आपको मिलता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको बहुत सीरियसली ना ले, उनकी बातों को बहुत सीरियसली ना ले. ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट अफेक्ट यू एट ऑल, because you have spiritual strength with you, some sort of. Okay. आपके लिए बस एक ही मूल मंत्र आ रहा है कि अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड कंडीशनिंग जो आपकी हो रही है या है, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी पैटर्न्स आप सेंस करते हो कि रीसर्फेस हो रहा है, अरे मेरे सामने तो इस फंक्शन में वही हो रहा है जो बचपन में होता था, सो अगर आपको अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स दिखते हैं, तो stay detached from them. This is what that God wants to let you know. ठीक है, बिकॉज आपको डर लगता होगा दैट आई हैव टू टेक अप विद द सिचुएशन, आई हैव टू सी, अदरवाइज कुछ बुरा हो जाएगा. आई हैव टू एड्रेस दैट पर्सन, अदरवाइज वो गुस्सा हो जाएंगे. ये सारी चीज़ें. सो आपको भगवान हिदायत दे रहे हैं कि प्लीज़ स्टे डिटैच्ड फ्रॉम सच पैटर्न्स, बिकॉज these patterns are now leaving your life. Okay, so don't engage with them. आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत नर्वसनेस एंजाइटी हो सकती है, बट गॉड इज सम वे assuring you. God is just, I'm just getting an energy of assurance. God is like, be rest assured, everything will be fine. मिरेकल्स की एनर्जी है आपके कार्ड्स में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज है आपके कार्ड्स में. फिर से मुझे नर्वसनेस सेंस हो रही है आपकी, कि मतलब कोई भी कदम आप जब भी उठाते होगे ना, यू मस्ट बी एक्सट्रीमली नर्वस अबाउट इट. जैसे आपके बर्दाश्त के बाहर की एंग्जाइटी मुझे यहाँ पे नज़र आती है. गॉड सेज डोंट पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, डोंट पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. आप यहाँ पे जीतने या हारने के लिए नहीं हो. ठीक है, आपको किसी से जीत कर कुछ हासिल नहीं हो जाएगा, और किसी से हार कर कुछ हासिल नहीं हो जाएगा. यू आर ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ इट, यू आर ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द गेम.
आपको फ्यूड से बहुत डर लगता होगा, मतलब आपको डर लगता होगा कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए गॉड इज सेइंग दैट प्लीज़, इन जनरल मुझे जो कलेक्टिव एनर्जी सिर्फ जो मुझे मिल रही है वो यही है कि कुछ भी तुम्हारे बचपन से रिलेटेड है, पास इट, डोंट एड्रेस इट, ओके। इवन if अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, डू थिंग्स योर वे, यू नो द राइट वे, बिकॉज गॉड इज गाइडिंग यू, एवरी मोमेंट गॉड इज गाइडिंग यू, ओके। हम्म बाकी सब ठीक है, गॉड इज जस्ट सेइंग एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली अलाइंड, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली गुड, यू आर गोइंग इन द राइट वे, you are going to leave an unforgettable impact on the world, एक ग्लोबल स्तर पर। येस, फॉर श्योर, इन दिस लाइफ टाइम। आपको हर वक्त लगता होगा कि मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा ना, सो गॉड इज आस्किंग यू, गॉड इज टेलिंग यू नो, बिल्कुल नहीं। आपको जो करना था अपने स्तर पर आप वो कर चुके हो, और उसका इम्पैक्ट ज़रूर धरती पर रहेगा, ओके। आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है, जस्ट यू बीइंग इन ऑन द अर्थ मैटर्स एंड चेंजेस एवरीथिंग, ओके। ओके, freedom is coming on your way, and पता है madness is coming your way, this is the energy, because life is madness and life is coming your way। आप, मुझे सेंस होता है कि अगर आप कहीं हो, जैसे कोई वर्क प्लेस पर हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल में हो, जो भी है, you feel very ignored there, you feel very bad there, you don't like that place, you feel misaligned। आपको बोला जा रहा है कि you are aligned with the universe, आप जहाँ भी हो सही जगह पर हो, just don't question that, and बस इतना मूल मंत्र आप याद रखें कि आप सब कुछ करें मगर किसी से अटैच ना हो, डिटैच्ड रहें, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसा कॉर्ड नहीं दिख रहा है जिसने आपको बांध के रखा है, यू आर फ्री, ओके। इवन विद दैट वर्क प्लेस or that college where you are in, where you don't feel aligned, किसी में क्षमता नहीं है कि वो आपको वहाँ से बांध ले, स्टे डिटैच्ड। योगिनी की एनर्जी है, साध्वी की एनर्जी है, साधक की एनर्जी है इधर, ठीक है। Honestly, I want to tell you a secret. The energy that I'm getting here is extraordinary. You don't know, but God had orchestrated this place already. जहाँ पर आप हो वहाँ पे आपके काम अटकते अटकते बन जाते होंगे, या वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स भी आती है ना, दैट इज़ इवन डिवाइनली गाइडेड।
दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस तो नहीं बोलूँगी, पर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह है जहाँ आप हो, ठीक है। गॉड इज सपोर्टिंग यू इन मैड वेज, आई एम टेलिंग यू। मतलब भगवान कह रहे तू बता भी नहीं पाएगी, है ना, इस तरीके से गॉड इज सपोर्टिंग यू है। बस इतना अश्योर भगवान आपको करना चाहते हैं कि जिस जगह पे आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हो, यू आर नॉट अटैच्ड टू दैट प्लेस, नो गॉड कनेक्ट्स यू फ्रॉम दैट प्लेस, so don't feel bounded with that place, okay। कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत क्रेजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर नेचुरल एनर्जीज मुझे आ रही हैं। इट्स अ सीक्रेट, यू नो, मुझे ये सुनाई दिया, इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट जो आपको सही वक्त पर रिवील किया जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो, भगवान चाहते हैं हम उन सीक्रेट्स तक पहुँचे। तो सबसे पहले आई रियली फील कि मुझे देखना है कि उस वर्क प्लेस में ऐसा क्या सीक्रेट है जो हमें सीधे कार्ड्स पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, आई थिंक दैट, अब मैं कॉलेज ही लेके चलती हूँ, सपोज यूर कॉलेज स्टूडेंट, ओके। सो आपका जो भी कॉलेज है, आई फील दैट आप जैसे समझते हो ना वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग वैसे हैं नहीं। तो अगर आप लोगों को बहुत महान समझते हो तो वहाँ के लोग बिल्कुल महान नहीं हैं, बल्कि वो उल्टा आपको महान समझते हैं। या फिर किसी तरीके से गॉड इज़ सपोर्टिंग यू डायरेक्टली, लाइक वेरी डायरेक्टली, जैसे कान्हा जी ने द्रौपदी की मदद की थी, उसी तरीके से कुछ बहुत डायरेक्ट हेल्प यहाँ पर भगवान आपका कर रहे हैं, बहुत सीवियर, बहुत सुपर नेचुरल। एंड आपके साथ ऐसे ही किस्से हो जाते होंगे ना कि मतलब कोई आपको ब्लेम करने आ रहा है, सडनली उसका मन बदल गया और वो चला गया वहाँ से, तो आप तक वो पहुँच ही नहीं पाया, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लोग भी आश्चर्य में हैं, दे आर इन एन ऑ दैट वाई कांट आई रीच टू दिस पर्सन। तो आपको बहुत डिटैच्ड फील होता होगा, वहाँ पे आपको किसी से फ्रेंडशिप करने का मन नहीं करता, कोई आपसे फ्रेंडशिप नहीं करता होगा। वो इसीलिए है बिकॉज दे आर थ्रेट्स, दे आर, लगभग ऑल पीपल आर थ्रेट्स, ओके, फॉर यू। सो भगवान लिटरली उनका एक्टिवली, यू नो, मन परिवर्तित करके आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसा भगवान हर किसी के साथ नहीं करते हैं, इसलिए इट्स अ वेरी रेयर एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ कमिंग फॉर यू। कोई आपको सुनाने आ रहा होगा, लेकिन भगवान, यू नो, उसका एकदम लिटरली उसका दिमाग कहीं और, इंटेंशनली भगवान उसका दिमाग कहीं और कर देते होंगे, तो वो आपको नहीं सुना पाता होगा। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और भगवान ये सबके लिए नहीं करते हैं, ये आपके लिए हो रहा है, लेकिन फॉर श्योर, ठीक है। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई बहुत मलिन व्यक्ति है, पर वो आपके लिए मलिन भाव रख ही नहीं पा रहा है, फिसल जा रहा है, यू नो। और मुझे ये एनर्जी आती है कि आपके जो कलीग्स हैं या फिर जो आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि आपकी, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जो सोचना चाह रहे हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, तो सम सॉर्ट ऑफ माया इज़ गोइंग ऑन दैट गॉड इज़ इनेबलिंग हेयर, गॉड इज़ डायरेक्टली विथ यू, आई एम टेलिंग यू, ओके, यस। और ये बात आप फील करते होंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो मथुरा से गोकुल गए थे, यू नो, सागर उनके लिए बट गया था, राइट। तो उसी तरीके से वो रास्ता बना रहे हैं आपके लिए, तो आपको बस निश्चिंत होकर चलते रहना है, वो आपको सही जगह पहुंचा देंगे, ठीक है। बिकॉज़ वो समझते हैं कि आप पे किस लेवल का एक्सपीरियंसेस आपने किया है और किस स्थिति में हो आप, वो बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो गॉड इज़ हेल्पिंग यू इन न्यूमरस वेज, ठीक है,
यस, तो सबसे ज़्यादा आपके वर्क प्लेस में अगर आप सोचते हो क्यों लोग मुझसे बात नहीं करते, क्यों लोग मुझसे इतने डिटैच्ड हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि आपको बस यहाँ पर किसी तरह से आपको समय निकालना है ये और आगे बढ़ना है जीवन में। गॉड इज़ हेल्पिंग यू, गॉड इज़ हेल्पिंग यू लाइक क्रेज़ी। ओके। एंड वो इसीलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि आपके साथ रहना थोड़ा सा, मतलब उनको थोड़ा अजीब लगता है कि वो जो करने जा रहे होते हैं आपके साथ वो सफल नहीं हो पाता है, इसी तरीके से उन्हीं का मन बदल जाता है। सो इस चीज़ से वो थोड़े मतलब हदस गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत लोग नहीं करते होंगे। ठीक है। यस, आपको बस ये किसी तरह सरवाइव करना है यहाँ पर, बस किसी तरह आपको यहाँ आप हो, आप यहाँ से निकल रहे हो, यू आर इन द प्रोसेस बट गॉड इज़ मेडिएटिंग दिस प्रोसेस, बस आप ऐसे समझो। इट्स अ वेरी अजीब एनर्जी, मतलब it's hard to figure this energy out. It's very supernatural. Okay, but definitely God will tell. मेरे को पूरा विश्वास है भगवान ज़रूर धीरे धीरे ही बताएंगे, पर वो ज़रूर बताएंगे कि एनर्जी एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। लेट्स सी, कुछ लास्ट में और कुछ बोलना चाहते हैं भगवान जी को। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, गॉड इज़ लिटरली ना, हैरी पॉटर में आपने हरमाइनी को देखा होगा कि वो अपने मम्मी पापा का मेमोरी जो है ना वो क्या बोलती तो है, कोई मंत्र कोई स्पेल वो बोलती हैं, शायद स्मृति विलोपम वो कहती हैं। तो वो सारा मेमोरी जो है वो अपने पेरेंट्स का हरमाइनी जो है वो अम, मिटा देती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें हॉगवर्ट्स के वॉर में हिस्सा लेना होता है, होक्रोक्सेस ढूंढने होते हैं हैरी के साथ, वो उस जर्नी पर जाना चाहती हैं और वो सारी स्मृतियाँ जो है वो विलोप कर देती है अपने पेरेंट्स का। तो स्मृति विलोपम मंत्र ही चल रहा है यहाँ पे, यू नो, इन सम शेप वे और फॉर्म आपके कलीग्स की, आपके बैचमेट्स की मेमोरी अफेक्ट की जा रही है। ठीक है। आपके आसपास ना माय डियर बहुत हेल्प है इस वक्त पर, एक्सट्रीम हेल्प जो आप देख नहीं सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट गाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ people around you. They have been placed there to help you in this moment. Okay. मेमोरी अफेक्ट होती है, लोगों को बातें याद नहीं रहती जो आपके साथ, आप सामने बैठे हो लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाएगा आपके ऊपर। तो इस तरह का कुछ मायावी कवच भगवान ने बना रखा है आपके आसपास इस वक्त पर, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा काम है तुमको सेफली तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, और वो मैं पहुंचा के ही रहूँगा। ठीक है। God's energy feels really reluctant. He's very reluctant to expose everything, but on me asking, he's actually answering. He's like, मैं बता दूँगा, but still I'm pretty reluctant. Okay, बता तो दूँगा ही, क्यों नहीं बताऊँगा. He is transparent about it also, but he is pretty reluctant. Okay, I don't know why that reluctance. तो क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे माइंड स्टेट में नहीं हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। सी माई थ्रोट गॉट अफेक्टेड, ये रीडिंग्स के दौरान ही होता है। सी, मैंने कहा ना, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। माई थ्रोट गॉट अफेक्टेड, यू आर बीन हर्ट वेरी बैड इन द पास्ट, और जो भी है यू आर कैरिंग हर्ट। ओके, वो कहीं से भी हो। सो भगवान, तो आप नहीं चाहते हो, आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो, आप ज़्यादा इंगेज नहीं करना चाहते हो, और God is helping you with that. You know, भगवान एक्चुअली आपके सामने अगर कोई आता होगा तो आपके सामने बैठ के भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या आपको ध्यान से सुन नहीं रहा है आपकी बात, क्योंकि आप तैयार नहीं हो उस चीज़ के लिए, और ये बात भगवान समझते हैं। सो भगवान इज शील्डिंग यू इन दैट वे। ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि गॉड इज़ रिस्पेक्टिंग वॉट यू आर थिंकिंग, वॉट यू आर वॉन्टिंग, वॉट यू आर विशिंग, वॉट यू आर फीलिंग।
योर इमोशंस आर बीइंग रिस्पेक्टेड हेयर. ओके, गॉड इज़ लाइक तू प्रिपेयर्ड नहीं है, सो नो कम्युनिकेशन फॉर यू. एंड अभी आपके लिए कम्युनिकेशन निषेध ही है. प्लीज़ डोंट टॉक टू एनीबडी, प्लीज़ डोंट कम्युनिकेट टू एनीबडी, बिकॉज आपके इनर सेल्फ को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़्यादा ज़रूरत है. सो इस चीज़ पर आप आश्चर्यचकित होने के बजाय खुद के हीलिंग पर ध्यान दें और ख़ुद के ऊपर ध्यान दें. ठीक है, बहुत आप जहाँ भी हो वहाँ पे लोग धाक लगा के बैठे हैं आपको फंसाने के लिए. ठीक है, लेकिन भगवान भी धाक लगा के बैठे हैं आपको बचाने के लिए. उन्होंने तय कर लिया है कि आपको फंसने नहीं देंगे, आपको ऐसे सफलतापूर्वक वो निकालेंगे. आप जहाँ भी हो, इट्स लाइक अ बैटल फील्ड फॉर यू. ठीक है, and you will be immensely, humongously rewarded in the future for being in this terrible place. In some way you will be rewarded कि आपने इतने भयानक जगह को सर्वाइव किया है. ठीक है, इट कुड बी अ कॉलेज, इट कुड बी अ वर्क प्लेस, एनी थिंग. ठीक है, आप ज़्यादा बेटर समझते हो. और सबसे बड़ा जस्टिस, अगर वो आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करे होंगे भगवान जी, बहुत चीज़ आपको याद नहीं रहती होंगी, बहुत चीज़ें आप भूल रहे होगे, कुछ रख दिया भूल गए, कुछ चीज़ रखा था यहाँ पे गुम हो गया. ठीक है, तो ये जो हो रहा है, आपका मेमोरी पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये भी डिवाइनली गाइडेड है. इसीलिए गॉड वॉज रिलक्टेंट टू टेल यू दिस कि आई एम अफेक्टिंग योर मेमोरी. ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है है ना, क्योंकि भगवान जी का जितना हक है आपके ऊपर, आपका खुद का भी उतना ही हक है आपके ऊपर. सो गॉड इज़ रेस्पेक्टिंग दैट लाइन ऑल्सो. सो गॉड इज़ एडमिटिंग येस आई एम अफेक्टिंग योर मेमोरी, बिकॉज तुम्हें वो चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त पर तुम्हारे काम की नहीं है. ठीक है, आई डोंट नो, बट there is some humongous energy here with you. Your energy is not a small energy, your energy is humongous, extraordinary, one of a kind. आप अपनी तरह के एक ही हो. ठीक है, ऐसा हो सकता है ना भविष्य में कि आप एक अलग ही ज़िंदगी शुरू कर लो एंड आपको अपने पास्ट का कुछ याद ना रहे. ठीक है, ये हो सकता है. या आपका जहन ही ज़रूरी ना समझे, आपकी आत्मा ही ज़रूरी ना समझो उस चीज़ को याद रखने के लिए, बिकॉज यू आर एंडिंग अ लीला, यू नो, एंडिंग अ cycle here. It's closed, it's gone, you know. आपको ना फ्री महसूस नहीं होता होगा बिकॉज यू हैड बिन, because of your childhood conditioning. It's very clear here. In your childhood you had been through extremely treacherous things और इसीलिए you don't feel free. That's the only reason. आपको ना स्वतंत्रता से डर लगने लगा है. आप ऐसे समझो कि आप पिंजरे में रखे पंछी हो, उसको उड़ने से डर लगने लगा है. ओके, पर भगवान अश्योर कर रहे हैं कि एक बार अगर आप उड़ना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन आपने उड़ान भर ली उस दिन देयर इज़ नो कमिंग बैक. बस भगवान कह रहे हैं ज़्यादा मत सोचो, आई एम विथ यू एंड दैट्स एनफ, दैट्स एनफ. ओके, आई एम विथ यू, दैट्स एनफ. And God is talking through you. I really believe God is talking through you to the entire world. Okay? This is the energy that I'm getting. God is talking through you. आप एक मीडियम हो ईश्वर का आपके थ्रू, ईश्वर लोगों से
अपनी बात रखते हैं आपके थ्रू ईश्वर, ठीक है। डोंट टेक एनीथिंग वेरी सीरियसली। आपके लिए ज़्यादा गाइडेंस है ही नहीं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ एक्सट्रीमली गाइडेड यू आर ऑलरेडी। सो आपके लिए कोई गाइडेंस यहाँ पे खास नज़र आ नहीं रही है मुझे। गॉड इज़ जस्ट विद इन यू। आप ऐसा समझो कि वो बहुत एक्टिव है, आप हो कि ईश्वर है, वो आपको चला ही रहे हैं। आप खुद को एकदम मुर्दा ही समझ लो, आपको वो चला ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप ज़ॉम्बी हो तो किस शक्ति से चल रहे हो आप? आपकी लाश किस शक्ति से चल रही है? तो वो ईश्वर की शक्ति है, तो ईश्वर ही एक्शन ले रहे हैं आपके भीतर। तो डोंट जज योर सेल्फ एंड डोंट judge. Why did I do this? Why did I do that? Don't take anything very seriously, and don't try to fight everything. Just go with the flow is a mantra of life. Go with the flow. Just go with the flow, because मतलब भगवान कह रहे हैं ना कि बाहर क्या चल रहा है उससे ज़्यादा तुम अंदर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर पर विश्वास रखो। बाहर क्या चल रहा है वो तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें, पर तुम अपने अंदर पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंदरूनी विश्वास रखो खुद पर, इनर फेथ रखो खुद पर। बाहर जो कुछ भी चल रहा है दैट इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, दैट इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टिंग यू। दिस इज़ वॉट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू। बट आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर में शांति नहीं है, आंतरिक शांति की कमी है आपको। You're not peaceful within. That's why you're thinking that everything is happening outside me, outside in the outside world. हर छोटी चीज़ आपको बहुत भारी लग रही है क्योंकि आपको आंतरिक शांति नहीं है। सिर्फ आपको काम करना है अपने आंतरिक शांति पर। आप देखोगे your life will be improved. And this place is nasty wherever that you are, for sure. Your workplace, your college is extremely nasty. प्लीज़ डोंट थिंक दैट यू बिलोंग टू देयर, ठीक है। प्लीज़ डोंट थिंक। बस आप समझो कि आपके जीवन का वो भी एक भाग है जो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारी लाइफ में अच्छे भाग भी होते हैं, बुरे भाग भी होते हैं। तो आप उसको वैसे समझो कि ये मेरे लाइफ का बुरा वाला भाग है जो मेरे को जीने को मिल रहा है, बस। हैरी पॉटर को भी अपने अंकल एंड आंट के पास रहना पड़ा था, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हैरी वो ट्रीटमेंट डिजर्व करता था। वो उसके जीवन का एक शैडो पार्ट था, शैडो एस्पेक्ट था। लेकिन हॉगवर्ट्स भी तो था उसके जीवन का एक लाइट एस्पेक्ट, राइट। आपके जीवन का लाइट एस्पेक्ट की ओर आप ज़रूर बढ़ोगे, और ये डार्क एस्पेक्ट को भी आप नकार नहीं सकते हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ या लेसन्स कहीं ना कहीं ये डार्क एस्पेक्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। जितना लाइट इम्पॉर्टेंट हो उतना डार्कनेस लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होता है। वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है, राइट। सो आप बस ये समझो कि एक बुरा वक्त है जो मैं काट रही हूँ, दैट्स इट। देखो बस मैं इतना ही बोलूँगी दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ राइट नाउ एट दिस मोमेंट। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड इट्स नॉट ईजी। That's it. That's all that God wants to tell you. And God wants to tell you that it's fine. At least you are in your journey. At least you are aligned. At least you're surviving. You are living. You are dealing with everything and you're healing. It's okay. Let's see more.
telling you one thing, my dear people, that you have to let go of your childhood. You're reluctant. It is causing you pain. You're reluctant. You're like, no, I was this in my childhood. We did this in my childhood. It is so constant in my head. It's banging in my head. You're like, oh my god, we used to climb that tree. Oh my god, we used to have those mangoes. मतलब आप ना छोटी छोटी चीज़ों को अपने जकड़ के पकड़ा हुआ है. You know, you are expending your energy in the wrong direction. You know, so that's why that is causing you pain. You are not ready to let go of any of your childhood. You're like, no, at least I can keep my good moments. No, you cannot keep your good moments. You are reluctant to let go, but that is causing you pain. That is causing you sorrow. That is causing you all the pain. You're like, no, I don't want to try anything new. No, there is no new life. No. Why can't I keep my old life? You're not ready to grow. You're not ready to leave things. Okay, but God just wants to tell you that it's safe for you to let go of things. Let go of things. Try new things that attracts your heart. Because आपको याद होगा रीडिंग हमने ये बोल के शुरू किया है कि you will be trying new things, right? How amazing, right? You are going to try new things. You're going to try new things, and you're going to wear different clothes. You're going to probably try a new hair color. You're going to try a very whole different recipes for your everyday lunch or breakfast or dinner. So everything will be new. Probably you'll start going to डिस्कोस जहाँ आप जाते नहीं थे पहले. आप ज़्यादा आउटिंग्स करने लगो. बट कंपेयरिंग इट टू व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माई चाइल्डहुड, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. यही तो कनेक्शन तोड़ना है आपका. ठीक है, दैट्स वाई दिस स्ट्रेस एंड दैट्स वाई दिस एंग्जाइटी. सो लेट गो ऑफ दैट. एवरीथिंग विल बी फाइन इफ यू लेट गो. Let go is the mantra for you in this reading, okay? So yes, please don't be surprised if you're trying something new. Don't be surprised if you are living more for yourself. Don't be surprised if you feel that मैं ऐसी नहीं थी बचपन में. That's completely fine. Let go of things. That's very important for you. Okay? And with this note, I really feel that I should end the reading. And thank you very much for joining. God bless you all.